तो बच्चों आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इसके अलावा एक और टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो इसके बाद कवर करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीखोगे तभी आप एलसीएम कर पाओगे और एचसीएफ कर पाओगे। और आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे ना, उनमें ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है जिसमें एलसीएम एचसीएफ का काम ना हो, जिसमें एलसीएम एचसीएफ का रोल ना हो। तो आने वाले जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बात कर लेते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है प्राइम नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, पिछली वीडियो में बताया था फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर दें। जैसे कि सपोज मैं बात करूं, एक नंबर उठा लेता हूं जैसे अपनी मर्जी से 36। तो मैं अगर बात करूं 36 के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो 36 के दो तो फैक्टर होंगे ही होंगे। एक तो 1 होगा, क्योंकि 1 सारे दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं सबका फैक्टर होता है। सारे के सारे नंबर, दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं सब 1 से डिवाइड हो जाते हैं। इसके अलावा 36 भी है जो है ना, वो भी क्या है, वो अपने आप को डिवाइड कर ही लेगा। ठीक है, दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं उनके दो फैक्टर तो होते ही होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद नंबर। इसके अलावा 36 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 4 9 जा 36, 5 से हो जाएगा 36 डिवाइड, नहीं 5 से नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर छोड़ देगा, 6 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। इसके अलावा होगा 9 से, और 9 के बाद ना 10 से होगा ना 11 से होगा, फिर 12 से, 12 के बाद ये जिस नंबर से डिवाइड होगा वो है 18 से। तो देखो 36 के कितने फैक्टर निकल के आए, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 36 के 9 फैक्टर हो गए, 36 के 9 फैक्टर हो गए। लेकिन अगर हम प्राइम नंबर की बात करें विच हैव ओनली 2 फैक्टर, दुनिया के वो नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर भी कौन कौन से होते हैं। देखो 36 प्राइम नंबर नहीं है, ये मैंने फैक्टर्स को समझाने के लिए कहा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर से के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, और 2 फैक्टर भी क्या कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर के, एक तो 1 होगा और दूसरा होगा वह खुद नंबर। एक एग्जांपल दूं, कौन सा ऐसा नंबर है जो खुद का जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो है 2 का। आप अगर 2 को देखोगे तो 2 के कितने फैक्टर होंगे, एक 1 होगा क्योंकि 2 1 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा 2 होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया में कोई भी नंबर है 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर सकता है। तो इसलिए 2 के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर निकल के आए, एक 1 आया और एक 2 आया। तो 2 जो है वो प्राइम नंबर है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 3 का, 3 के बारे में बात करूँ तो 3 का 1 फैक्टर है, 2 नहीं है, 2 से 3 डिवाइड नहीं हो सकता, रिमाइंडर छोड़ देगा। और फिर आता है 3 खुद, तो 3 के भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 3, तो 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरह 5 के भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर है। 7 के बाद 8 के 2 फैक्टर नहीं है, 8 के 2 से ज़्यादा हैं। देखो एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, 8 हो गया, 4 फैक्टर हो गए, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही अगर 9 10 11, इसके बाद 7 के बाद होता है 11 जो नंबर है उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और 11। इसी तरह ये लाइन जो है ना ये चलती जाएगी, 13 17 19, और इसी तरह दुनिया में अनगिनत ऐसे नंबर हो जाएंगे, इन्फिनिटी इतने मतलब अनंत नंबर हो जाएंगे जो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं प्राइम नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। और प्राइम नंबर में भी सिर्फ जो उनके 2 फैक्टर होते हैं उसमें जो पहला नंबर होता है वो 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है। देखो अगर मैं बात करूं जैसे उठा लिया 19 के कौन से फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और वो खुद 19 होगा। तो जो भी नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और दूसरा वो खुद होगा, वो नंबर क्या कहलाते हैं, वो नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर जो नहीं होते ना वो कंपोजिट नंबर होते हैं। मतलब क्या है कि जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, जिसके नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए वो कंपोजिट नंबर हो गए। जैसे कि अभी मैंने बात करी थी 36 के कितने फैक्टर थे, 9 फैक्टर थे, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, 9 फैक्टर थे 36 के, तो 2 से तो ज़्यादा है, तो 36 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। इसका मतलब ये है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट है, सिंपल। तो दुनिया में जो भी नंबर जो प्राइम नहीं है, जैसे कि हो गया 4 का 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 3 फैक्टर हो गए 2 से ज़्यादा, तो ये कंपोजिट है। ऐसे ही 6 का 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है और 6 फैक्टर है, इसके 4 फैक्टर हो गए,
तो 6 भी क्या है, कंपोजिट है। तो इसी तरह अगर हम कंपोजिट नंबर की भी सीरीज बनाए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, तो ये भी कहाँ तक पहुँच जाएंगे, इन्फिनिटी तक, ये भी कभी नहीं रुकेंगे। तो कंपोजिट नंबर भी अनगिनत होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। इसी तरह प्राइम नंबर भी क्या होते हैं, अनगिनत होते हैं, उनको गिन नहीं सकते। फर्क दोनों में क्या है कि प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2, और कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में, वो आपको जानना चाहिए। देखो, सबसे पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो है 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर हैं और वो सबसे छोटा भी है। इसके अलावा 3, 5 ये भी है, लेकिन 2 इन सबसे छोटा है, इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 2। और एक बात जो अगले है, और अगला पॉइंट की बात करें, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि दुनिया में ऐसा नंबर जो प्राइम हो और इवन भी हो। इवन मतलब, इवन को बोलते हैं हिंदी में सम, और सम संख्या वो होती है, इवन नंबर वो होते हैं जिसके पीछे 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, शुरू के मतलब कुछ 10-12 प्राइम नंबर लिख के दिखाता हूँ। जैसे पहला है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 9 है 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29 और 31, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो देख लो, इस सीरीज में ध्यान से देखो, ऑड नंबर आपको पता है क्या होते हैं, ऑड नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, ऑड को हिंदी में बोलते हैं विषम, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9। ऑड नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होता है। इवन नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। तो इस सीरीज को ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं 2 को छोड़ दूं, इस 2 को अकेला छोड़ दूं, तो बाकी सारे के सारे नंबर आपको क्या मिलेंगे, ऑड मिलेंगे, विषम मिलेंगे। इन सब के लास्ट में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, किसी के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा। ऐसे ही ये लाइन चलाते जाओ ना, कहीं तक भी ले जाओ, सारे के सारे नंबर आपको ऑड मिलेंगे। इवन एक ही मिलेगा, वो कौन सा है, 2। तो ओनली इवन प्राइम नंबर, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक अकेला प्राइम नंबर जो इवन है, जो सम है, वो है 2, और वो सबसे छोटा भी है। सारे प्राइम नंबर में सबसे छोटा भी है और इवन भी है। तो ये 2 पॉइंट थे, ये 2 के ऊपर थे, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इनको आप याद रखना। अब लास्ट बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में सबसे छोटा तो हो गया 2, लेकिन कंपोजिट नंबर में बात करें कि कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा कौन सा होता है, तो वो कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर होता है 4, क्योंकि 4 ही ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं और वो सबसे छोटा भी होता है। क्योंकि अगर मैं लाइन से नंबर लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें सबसे छोटा तो 1 है, लेकिन 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 जो है वो 1 से बड़ा है, लेकिन वो जो है वो प्राइम है। 3 भी प्राइम है। तो आगे जो नंबर आता है 4 का, वो है कंपोजिट। तो जितने भी नंबर हैं उनमें सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो बचता है वो है 4, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर होते हैं, 1, 2, 4, 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा। तो 4 जो है एक कंपोजिट नंबर है। और इसमें देखें तो सबसे छोटा नंबर तो वैसे तो 1 है, लेकिन 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। उसके बाद होता है 2 जो है प्राइम नंबर है, इसलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर बन गया। 3 भी है, लेकिन 3 के बाद जो 4 है ना, वो है कंपोजिट नंबर। और ये देख रहे हो, ये जितने भी आगे कंपोजिट नंबर है उनमें सबसे छोटा ये है 4, तो इसलिए जो 4 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। और लास्ट पॉइंट एक और है, और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसका मतलब क्या है कि 1 जो होता है, 1 ये ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान से देखो, प्राइम नंबर कितने फैक्टर होने चाहिए, 2। तो अगर मैं 1 को ये मानता हूँ चलो प्राइम है, तो 1 के फैक्टर बनाओ। 1 के अगर आप फैक्टर बनाओगे, 1 के लिए दुनिया में ऐसे कोई नंबर देखोगे जो 1 को डिवाइड कर सकता है, तो आपको मिलेगा कि 1, एक 1 ही है अकेला जो 1 को डिवाइड कर सकता है। 1 1 जा 1, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है दुनिया में जो क्या है 1 को डिवाइड कर सकता है। तो 1 जो है वो है बहुत बेचारा, उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। तो प्राइम नंबर कहते हैं कि किसी भी नंबर को प्राइम होने के लिए उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर है,
तो ये प्राइम नहीं है, सिंपल सी बात है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह अगर मैं कंपोजिट की बात करूं, ये कंपोजिट क्यों नहीं है, तो कंपोजिट होने के लिए किसी भी नंबर के कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन इस 1 के पास तो एक ही फैक्टर है, वो भी खुद 1। तो इसके पास तो एक ही फैक्टर है, तो ना इसके तो 2 ही फैक्टर नहीं हुए, तो 2 से ज़्यादा कैसे होंगे। तो 1 ना ही प्राइम है, ना ही कंपोजिट है। ठीक है, इस बात को याद रखना। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 1 जो है वो प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, ना ही वो 1 प्राइम है, ना ही कंपोजिट है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ 1 है बस। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप एक नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर 1 वर्ड में या फिर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी पेपर्स में आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप इन चारों पॉइंटों को याद रखना, एक जगह नोट कर लो बेशक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नवोदय क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो का अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।